अक्सर हमें जो कुछ दिखाई देता है हम उसी पर भरोसा कर लेते हैं। आंखों के सामने जो है वही सच लगता है। लेकिन कुछ चीजें जो कभी दिखाई नहीं देती, ना आवाज करती हैं, ना साया छोड़ती हैं, फिर भी उनकी मौजूदगी दिल की धड़कन बिगाड़ देती है। नूरुल अपनी मां के साथ दादाजी के घर आया था। उसकी दादी बहुत बीमार थी। कमरे के अंदर धीमी आवाज में उसकी मां और दादी बातें करने लगी। दवाइयों की गंध और सिसकियों की आवाज से नूरुल का मन घबरा गया और वह चुपचाप बाहर निकल गया। घर के बाहर खड़ा होकर नूरुल ने गांव की तरफ देखा। पूरा गांव जैसे सन्नाटे में डूबा हुआ था। ना कहीं किसी के बोलने की आवाज, ना कुत्तों के भौंकने की, ना ही पत्तों की सरसराहट। हवा भी अजीब सी ठहरी हुई थी। गांव का माहौल उसे अचानक बहुत डरावना लगने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज उसे देख रही हो। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम लिया, नूरुल बेटा। आवाज सुनते ही उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो घबराकर पीछे मुड़ा। पीछे उसके दादाजी खड़े थे। क्या हुआ बेटा, यहाँ अकेले क्या कर रहा है? नूरुल ने राहत की सांस ली और बोला, अरे दादाजी, आप कहाँ चले गए थे? अरे बेटा, खेत में कुछ काम था, वही देखने चला गया। दादाजी, आप मुझे गांव घुमाने ले चलो ना। बेटा, इतनी रात को नहीं, सुबह देख लेना। अभी घर चलो, आज अमावस की रात है। नहीं दादाजी, मुझे अभी घूमना है। वो जो बड़ा आम का बगीचा है ना, वहीं जाना है। प्लीज ले चलो। कुछ देर तक बिल्कुल चुप रहे। उनकी आंखें अंधेरे में कहीं टिक गईं। फिर भारी आवाज में बोले, अरे बेटा, वहीं तो हमें नहीं जाना, चल अभी घर चल। नूरुल ने शक भरी नजरों से देखा और कहा, दादाजी, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो, बताओ ना क्या है। वहां ठीक है, पहले घर चल, फिर सब बता दूंगा। दोनों घर लौट आए। ठंड का महीना था। दादाजी ने आंगन में आग जलाई। लकड़ियां चटकने लगी और उनकी आवाज सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। दादाजी आग के सामने चौकी पर बैठ गए। नूरुल बिस्तर पर बैठा, आंखें गलाए उन्हें देख रहा था। अब बताइए दादाजी। दादाजी ने आग में एक लकड़ी और डाली, फिर बोले, बहुत साल पहले इस गांव में एक जमींदार हुआ करता था। इतना जालिम कि उससे ज्यादा कर कोई नहीं वसूलता था। लोगों के घर में चाहे चूल्हा जले या नहीं, पर जमींदार का हिस्सा हर हाल में चाहिए होता था। एक साल भयानक सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और अनाज का एक दाना भी बचा नहीं। गांव के लोग भूख से बेहाल होकर जमींदार के सामने गिड़गिड़ाए। किसी ने अपने बच्चों को आगे कर दिया, किसी ने रोते हुए पैर पकड़ लिए, लेकिन जमींदार ने एक भी बात नहीं सुनी। उसकी आंखों में दया नाम की चीज नहीं थी। भूख से लोग तड़प तड़प कर मरने लगे। शवों को उठाने वाला भी कोई नहीं बचा। और तब दादाजी ने आग की तरफ देखते हुए कहा, जमींदार ने एक हुक्म दिया। कौन सा हुक्म? मरने वालों को गांव के बाहर आम के उसी बगीचे में मिट्टी में गाड़ दिया जाए। ना कोई कफन, ना कोई अंतिम संस्कार, बस गड्ढे खोदे गए। कई लोग तो आधी सांस में थे। कुछ की उंगलियां मिट्टी के बाहर रह गईं, कुछ की आंखें खुली थीं जैसे मरते वक्त भी इंसाफ मांग रही हों। जमींदार ने उन्हें जिंदा ही मिट्टी में दबवा दिया ताकि उनकी चीखें किसी तक ना पहुंचे। उसी दिन के बाद से वो आम का बगीचा सिर्फ बगीचा नहीं रहा बेटा। फिर दादाजी ने धीमी आवाज में कहा, बहुत रात हो गई है बेटा, अब सो जा, सुबह तुझे गांव घुमाने ले जाऊंगा।